हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में क्लास 9 की नई एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। और चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों हमारे ट्रेंगल्स। हिंदी में कहेंगे बच्चों इसको त्रिभुज। ठीक है, ट्रेंगल किससे कहें हैं? जिसकी 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग समझ चुके होंगे। एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो चुका है, तो 3 हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रेंगल क्या होता है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बता देते हैं बच्चों, जिसके 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं उसको कहते हैं ट्रेंगल्स। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी बच्चे न्यू बच्चे देख रहे हैं, अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें बच्चों। कोशिश करेंगे कि आपकी अकॉर्डिंग जो है वीडियो बनाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो देर किस बात की, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है बच्चों। और आपको सारी वीडियोज एनसीईआरटी और सीबीएसई के प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर किसी भी वीडियो में कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, सामना करना पड़े, तो आप लोग कमेंट में अपनी राय दें, प्रतिक्रिया दें, टिप्पणी करें। ओके, कमेंट जरूर करें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉरी, ट्रेंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangles. Isosceles triangles means पता लग गया होगा आप लोगों को, लास्ट चैप्टर में सारे ये इसी पे डिपेंड था। जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, कोई भी 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स, ठीक है बच्चों, इक्वल हो, उसको कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रेंगल्स। ऑन द सेम बेस, बच्चों हमारे पास 2 ट्रेंगल है और सेम बेस, एक ही बेस पे है, एंड वर्टिक्स A and D आर ऑन द सेम साइड्स। ठीक है बच्चों, A and D आर क्या है? सेम साइड्स है। तो सपोज यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाते हैं हम, 2 ट्रेंगल्स हमारे पास, वो भी कैसे हैं बच्चों? आइसोसेलेस ट्रेंगल। ठीक है, तो ये बनाए बच्चों हमने ट्रेंगल। सपोज ये थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन आप लोग समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्रेंगल है, फर्स्ट ट्रेंगल हमारे पास ABC और दूसरा है DBC। बेस है दोनों का सेम, तो ये BC क्या हो गया बच्चों? हमारे पास बेस है, यानी इसी बेस पे हमें एक ट्रेंगल और बनाना है। कौन बनाना है? DBC। ठीक है, ट्रेंगल DBC और ऑन द सेम साइड्स ऑन BC, यानी सेम साइड्स है, तो एक ही साइड से, मतलब बच्चों यहाँ पे कोई ट्रेंगल है D, B और C। देखो थोड़ा आप लोग पटरी और पेंसिल की साइड से सहायता से बनाना बच्चों। तो मैंने ये रफली बनाया। थोड़ा जो है ट्रेंगल क्या होता है, बड़ा छोटे जो भी साइड्स होते हैं आप इक्वाल कर लेना उनको। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रेंगल DBC, सेम साइड्स ऑन BC। यहाँ तक हो गया। इफ AD इज द एक्सटेंडेंट टू इंसेक्ट BC, इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट मीन्स BC को जो है 2 भागों में यहाँ पे इंसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट होता तो 2 भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंसेक्ट किसको? BC को। ठीक है, और AD ईच, यानी AD बच्चों जो ये हमारे पास ये लाइन है, सीधी लाइन खींचना, इंसेक्ट करता है BC को। ठीक है, थ्रू ट्रेंगल से हमारे पास आइसोसेलेस है, यानी कि ये साइड और ये साइड क्या है बच्चों? इक्वल है, और ए साइड और ये साइड, ये दोनों साइड्स भी क्या है? इक्वल है। उसका रीजन क्या है? आइसोसेलेस ट्रेंगल्स है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया बच्चों, कोई भी डाउट नहीं, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें आगे क्या करना बच्चों। सो डेट BC एट P, यानी BC एट P पे जो है क्या करते हैं? इंसेक्ट करता है। ये पॉइंट हमारे पास P पॉइंट है। ओके, सो डेट इसके 4 पार्ट हैं बच्चों, 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ट्रेंगल ABD, यानी बच्चों ये वाला ट्रेंगल ABD कॉन्ग्रुएंसी है ACD, यानी इस ट्रेंगल के। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास ABD कॉन्ग्रुएंस ACD। ठीक है, क्या है ये? तो इनके अगर ये
प्रूव करना है बच्चों, यानी कि इसकी 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ से होता है स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए बी डी ए सी डी। ठीक है, तो ए बी डी ए सी डी की बात करें तो हम उसी ट्रायंगल को लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। जिस ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों उसी को लिखना है। ठीक है, जिसको प्रूव करना है उसी ट्रायंगल में लिखना है। किन्हीं 3 चीज़ों को हमने एक समान दिखाना है, उसका कारण सहित, और उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये 2 ट्रायंगल ले लिए बच्चों हमने। इनमें देखना है कि हमारे पास क्या क्या इक्वल है। एक तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि आइसोलेस ट्रायंगल। तो बच्चों क्या है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसका रीजन लिखना हमें ब्रैकेट में। क्या रीजन है, रीजन है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, रीजन है मतलब गिवन, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट, इसी ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में बच्चों दूसरी चीज हमें एक समान क्या दिख रही, बी डी और डी सी, यानी बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये भी क्या है बच्चों, गिवन है। क्या गिवन था, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, 2 चीजें होगी, एक चीज और चाहिए बच्चों हमें। ठीक है, एक प्रकार से हमें और प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में हमारे पास जो बी ए डी है, ये इस ट्रायंगल का भी साइड है और ये वाले ट्रायंगल का भी साइड है, यानी दोनों ट्रायंगल का ये क्या है, कॉमन साइड है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी। इसका रीजन क्या है, कॉमन है। जो दोनों 2 ट्रायंगल्स है हमारे पास, इनका जो कॉमन पार्ट है बच्चों वो ए डी है। ठीक है, तो हमने 3 चीजें प्रूव कर दी है, साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड, दोनों ट्रायंगल की हमारे पास तीनों साइड से अगर इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का क्या है बच्चों, गुण है, प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी कैसे होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो बच्चों इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, हो गया। कौन से रूल से, एस मतलब साइड, ये भी साइड प्रूव किया और ये भी साइड प्रूव किया, तो हम लिखेंगे साइड 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 रूल से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया प्रूफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या करना है बच्चों में, कि ए बी पी कॉन्ग्रुएंसी है ए सी पी। कहाँ है बच्चों ए बी पी, ए बी पी, यानी बच्चों अब यहां से लेकर ये ट्रायंगल, ध्यान से देखना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंसी। तो बच्चों इनको भी प्रूव करके देखते हैं। यहां से लिखो, ट्रायंगल दिखना चाहिए ना। ठीक है, तो जिनको हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है उस ट्रायंगल का यहाँ नाम लिख देंगे, यानी इन ट्रायंगल ए बी पी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी पी एट ट्रायंगल ए सी पी। ठीक है, कौन सा, ए सी पी। इनमें देखना बच्चों हमने क्या क्या एक इक्वल है हमारे पास। देखो सबसे पहले ए बी और ए सी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, 2 पार्ट हो गए। एंड ए पी, इस वाले ट्रायंगल का भी कॉमन साइड है, इस वाले ट्रायंगल का भी कॉमन साइड है। तो बच्चों हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू ए पी। कारण क्या है, इसका रीजन कॉमन है भाई, इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है ए बी पी में और ए सी पी बी में, ये जो साइड्स है ये क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, और बच्चों ए बी डी और डी सी क्या था,
हमारे पास इक्वल है। ठीक है, तो जो इनकी सामने के एंगल होते हैं अपोजिट एंगल, ये भी क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमें करना है इस वाले ट्रेंगल और इस वाले ट्रेंगल की बात। ठीक है, तो इस ट्रेंगल में जो ये एंगल है टोटल सी एंगल, ये किसके बराबर उठ रहा, टोटल बी एंगल के बराबर। ठीक है, इसका रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि इक्वल साइड्स, ठीक है, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रेंगल। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड्स है, इनके जो ट्रेंगल होंगे वो भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ट्रेंगल, सपोज इस वाले एंगल को आप जो है 1 मान लो, क्या मान लो बच्चों, 1 और 2, ये भी हो सकता है। और दूसरा में हमें क्या करना है बच्चों, जब हमारे पास ये वाला ट्रेंगल ये वाला ट्रेंगल हम इनको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो 3 साइड्स क्या थी इसमें, इक्वल थी, तो 3 साइड्स के 3 एंगल भी क्या होंगे, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होंगे बच्चों। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PAC, यानी ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, इक्वल है। क्योंकि इसका रीजन क्या है, CPCT, क्रॉस पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल। ठीक है, समझ गए आप। अगर उसके 3 साइड्स इक्वल हैं तो 3 एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 3 चीज़ें, और यहाँ से भी प्रूफ हो सकता था। ठीक है, लेकिन हमें जो है ये आसान होता है, तो ये वाला जो है क्या कर दिया, यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2 ट्रेंगल हैं, 2 एंगल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस वाले ट्रेंगल का अलग एंगल है और ये वाले ट्रेंगल का तो ए एंगल है दोनों का। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। कौन से रूल से, CPCT से। ठीक है, तो 3 चीज़ें बच्चों हमने प्रूव कर दी, इसलिए हम लिखेंगे सो देयरफॉर ट्रेंगल ABP कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल ACP। कौन से रूल से बच्चों, देखो ये साइड, ये भी साइड है, ये क्या है, एंगल, यानी साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंसी होगी। तो 2 पार्ट हमारे हो गए कंप्लीट। थर्ड पार्ट बच्चों देखो, थर्ड पार्ट से करते हैं शुरू। तो थर्ड पार्ट यहीं पे शुरू कर देते हैं, या ट्रेंगल को और बनाना पड़ेगा बच्चों, इसी ट्रेंगल को बना देते हैं इधर। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। इस ट्रेंगल को मैं सेम यहाँ पे एक बना देता हूँ। ये लो बच्चों, और ये है हमारे पास, ठीक है, ABC, सेम बेस पे दोनों ट्रेंगल है, और AD इंसेक्ट करता है B को P पॉइंट पर, ये D पॉइंट हो गया, ये P पॉइंट पर क्या करता है, इंसेक्ट करता है। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है, इसलिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ तक तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जो थर्ड पार्ट होगा बच्चों शुरू, वो होगा यहाँ से, यहाँ से होगा थर्ड पार्ट स्टार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या करना बच्चों हमें, कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज D। जो AP है बच्चों, ये बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल D को, ये हमें प्रूव करना है। यानी सपोज बच्चों ये कोण बाइसेक्ट करता है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर कोणों में विभाजित करता है, तो दोनों एंगल क्या है हमारे पास, बराबर है। सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, ये एंगल 3 है, इसको एंगल 4 मानेंगे बच्चों हम। ठीक है, ताकि हमें सुविधा के लिए हम उसको नामकरण दे रहे हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो हमने प्रूव कर दिया किससे, CPCT से। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा में हमने क्या करना है, ये भी बाइसेक्ट करता है D एंगल को, यानी 3 और 4 क्या करना है, इक्वल करना है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम जो ट्रेंगल BDP है, ट्रेंगल PDC, इसको हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना होगा बच्चों। तो हम लिखेंगे इन ट्रेंगल BDP
ठीक है, BDP एंड ट्रेंगल PDC यानी CDP। ठीक है, ये दोनों क्या करना है हमें, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास BD किसके इक्वल है, DC, तो BD इज इक्वल टू DC गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड बच्चों हमारे पास अभी ये प्रूव किया था हमने कि BP और PC क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल थे, क्योंकि ये वाला ट्रेंगल और ये ट्रेंगल क्या थे, कॉन्ग्रुएंसी है, इसलिए इनके जो संगत साइड्स होते हैं, मतलब ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये भी इसके इक्वल है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। यानी बच्चों दूसरा में क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। इसका रीजन क्या है, अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो उसका रीजन लिखेंगे हम, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। इसका कारण क्या है बच्चों, एंगल अपोजिट साइड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रेंगल आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल, इसके एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो बातें होगी बच्चों। तीसरी चीज हमने क्या किया था, BP इज इक्वल टू PC, इसका रीजन क्या था, CP/CT, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया था बच्चों कि APB और ACP क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। अगर कॉन्ग्रुएंसी है तो इसकी टू साइड से क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट है बच्चों तो कंफर्म कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। तो देखिए बच्चों हमारे पास तीन बातें जो है प्रूव कर चुके हैं हम रीजन सहित, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला क्या है, साइड, दूसरा है बच्चों जो एंगल, और थर्ड है हमारे पास साइड। यानी हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रेंगल BDP कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल DPC। ठीक है, कौन से रूल से हुआ बच्चों, साइड एंगल साइड से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्रेंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंसी ट्रेंगल है और ये वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कौन से रूल से बच्चों, CP/CT से। यानी जो हमारा D एंगल है ये भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यही हमें प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, क्या करना था, यही प्रूव करना था। देयरफॉर हम लिख सकते हैं AP बाइसेक्ट एंगल A एंड D। यहाँ पे हम एक लाइन और लिख देंगे, AP बाइसेक्ट, ठीक है बच्चों, एंगल A एंड एंगल D। एंगल A और D को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये हमने थर्ड पार्ट हो गया बच्चों कंप्लीट। चौथा पार्ट में हमने क्या करना बच्चों, AP इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर AP बाइसेक्ट करता है, मतलब BC को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर चुके हैं, बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन ये परपेंडिकुलर है, ये भी हमें प्रूव करना है, यानी ये 90 डिग्री है, ये प्रूव करना बच्चों। परपेंडिकुलर मीन्स होता है 90 डिग्री। ठीक है, और बाकी ये प्रूव कर चुके हैं कि बाइसेक्ट करता है, क्योंकि बाइसेक्ट यानी ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, अभी प्रूव किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 4। नेक्स्ट पेज में बच्चों। ठीक है, पार्ट 4 करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए बच्चों यहां से करते हैं शुरू, पार्ट 4। क्या करना है बच्चों हमने, कि एंगल, जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर ऑफ बी सी। यानी बच्चों ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमारे पास जो ट्रायंगल है वो इस प्रकार, ठीक है, जो फिगर है वो इस प्रकार से है, और मैं रफली बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। जो ये एंगल है ये पी पे क्या कर सकता था, इंसेक्ट कर रहा था, ठीक है। और सेम बेसिस बी सी है, ए है, और यहाँ पे डी पॉइंट है बच्चों, ठीक है। यही था ट्रायंगल। हमें ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल प्रूव कर दिया बच्चों, और ये भी सेकंड में प्रूव कर दिया कि ये भुजा, ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये आइसोसेलेस है। और ये एंगल क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। अब प्रूफ ये करना बच्चों, हमें एंगल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा बीसी को, ठीक है, टू पार्ट्स इन इक्वल। तो बच्चों हमारे पास क्या है, यानी बी पी इज इक्वल टू पी सी। ये तो हमने प्रूव कर दिया सी पी सी टी से, ठीक है। जब हमने कॉन्ग्रुएंसी किया ए बी डी पी और ट्रायंगल पी डी सी, ठीक है, तो इसके थ्री साइड्स इक्वल हैं, यानी थ्री एंगल इक्वल है, ठीक है बच्चों। थ्री एंगल फोर एंगल इक्वल हो गए थे, ये एंगल इक्वल हो गए थे। हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल भी क्या है, इक्वल है, यानी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, देखो इसको एंगल ये हो गया था 1 2 ये 3 4, इसको मान लेते हैं 5 और 6, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 5 और 6 भी क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है। क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों एंगल बच्चों, यानी कितना, इसका रीजन क्या है, सी पी सी टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, कोई डाउट? अब देखिए हमारे पास एंगल 5 और एंगल 6, ये हम जो है लास्ट वीडियो में हमने लोगों ने सीखा था, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास एंगल्स और क्या थे, लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर में। यानी एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। इसका रीजन क्या है बच्चों, लीनियर पेयर्स, यानी एक ही लाइन पर एक ही पॉइंट से एक ही साइड में टोटल कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। तो ये रूल है लीनियर पेयर्स, समझ गए। तो एंगल 5 और 6 यानी इक्वल है बच्चों हमारे पास, तो 5 की जगह हम एंगल 6 लिख सकते हैं, और प्लस एंगल 6 हमारे पास पहले से ऑलरेडी है दोस्तों, और इज इक्वल टू हो जाएगा 180, ठीक है। ये एंगल की वैल्यू नहीं, ये एंगल का नाम है 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एंगल 6 और एंगल 6, यानी कितने एंगल 6 होंगे हमारे पास, 2 एंगल 6 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 180/2, ठीक है। ये जो है मान नहीं है एंगल का, ठीक है बच्चों, ये एंगल का क्या है, नाम है, ध्यान रखना कहीं आप उसको गुणा ना कर दें। तो एंगल 6 बच्चों 2 से हम 180 को कैंसिल करेंगे तो ये होता है 90 टाइम्स, यानी इम्प्लाइड डेट हम इसको लिख सकते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू बच्चों 90 डिग्रीज, यानी 90 डिग्रीज मीन्स परपेंडिकुलर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यानी लास्ट 1 लाइन्स का आंसर हो रहेगा बच्चों, देयरफॉर ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी इज, यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से देखो, दिख नहीं रहा होगा है, तो ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स दो भागों में, 2 इक्वल्स पार्ट्स में बराबर क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, तो ये बच्चों हमें प्रूव कर दिया, ठीक है। आगे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो कोई समस्या है बच्चों, कोई दिक्कत,
कोई भी दिक्कत हो तो अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दें। और जिन बच्चों ने अभी तक, जो न्यू व्यूअर्स हैं बच्चों, जो भी देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को, जो भी आपके दोस्त लोग हैं क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक की, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो सबको शेयर करो बच्चों, ताकि किसी का अच्छा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।